Hello guys, today we are talking about the magnetic effect of electric current, the chapter of class 10th. In this video we will cover all the important topics. So first topic is magnetic effect of electric current. पहले हम इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं कि यह होता क्या है. When a magnetic current flows through a conductor, it produces a magnetic field around it. This phenomena is called magnetic effect of electric current. इसको डिस्कवर किसने किया था? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड. तो जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, मैग्नेटिक फील्ड को अभी हम आगे समझते हैं अगली डेफिनेशन में क्या होता है, तो उसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रही हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट थिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट के आसपास का ऐसा रीजन जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं होती हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये रियलिटी में नहीं होती हैं. ये सिर्फ दिमाग में सिर्फ समझा देने के लिए, मतलब एक कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए ये लाइंस होती हैं. इन्हीं को कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड. आउटसाइड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है, जबकि इनसाइड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होती है. इसीलिए ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है और सिमिलैरिटीज़ रिपेल करती हैं. मतलब जो साउथ और साउथ पोल होगा वो रिपेल करेगा और जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा वो अट्रैक्ट करेगा. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये जितनी भी लाइंस, जो भी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जो भी लाइंस हैं, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. जैसे कि ये एक मैग्नेट है, इधर से एक लाइन निकल रही है, इधर से एक लाइन निकल रही है, कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है. ये लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. मतलब ये लाइन कभी भी ऐसे नहीं जा सकती, इंटरसेक्शन नहीं होगा. ये लाइन, और ये हमेशा नॉर्थ पोल होगा और ये हमेशा साउथ पोल होगा. कभी भी लाइन जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये साउथ पोल हो और ये भी साउथ पोल हो और ऐसा हो. हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि साउथ पोल और साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो. हमेशा साउथ होगा तो नॉर्थ भी होगा. अगर मान लीजिए हम इस मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो भी जो नया मैग्नेट बनेगा उसमें एक साउथ होगा और दूसरा अपने आप नॉर्थ हो जाएगा, और इसी से मैग्नेटिक फील्ड आपस में निकलेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज़ क्लोजर लाइन्स स्ट्रॉन्गर द फील्ड. जितनी ज़्यादा क्लोज लाइन्स होंगी उतनी ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी. जैसे कि ये मैग्नेट है, इससे जितनी ज़्यादा लाइन्स निकलेंगी उतनी ही ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी यहाँ पे, जितना ज़्यादा लाइन्स निकलेंगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग जो होती है हमारी फील्ड होती है. Tangent at any point gives the direction of the field. किसी भी लाइन पे tangent बना करके हम उस फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. जैसे कि ये मैग्नेट था, यहाँ से लाइन निकली. अब इस लाइन पे हम इसकी ऐसे टेंजेंट बना के इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है. इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट. तो हम अपने ऐसे टेंजेंट्स बना करके कौन सी लाइन में फ़्लो कर रहा है उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So the next topic is मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगी. मतलब कि जैसे कि मैंने बताया
कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में होंगी। गिवन बाय डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी राइट हैंड थंब रूल से। ये राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का है। थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट बताएगा, जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। जैसे कि ये एक थंब है, ये आपने फिंगर्स को अपने कर्ल कर लिया है, तो ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है और ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में और जनरेटर्स में। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है और जो जनरेटर्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है, ये देखने के लिए कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। सर्कुलर लूप सेकेंड टॉपिक था। मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर। जब लूप सर्कुलर होता है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि सेंटर वाला लूप है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ से होगी, ऐसे करके वो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी, ऐसे करके इसके ऊपर के पॉइंट से इसके नीचे के पॉइंट को टच कर रही होगी। तो जो सेंटर वाला वो पार्ट होगा, मतलब जैसे कि ये सर्कल है, इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि यहीं से ऐसे करके लाइंस निकल रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी एक कॉइल है, जैसे कि ऐसा एक मैग्नेट की तरह कॉइल है जिस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कवरिंग है, प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। इसको हम एज अ बार मैग्नेट भी कह सकते हैं। नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स फॉर्म्ड एट द एंड। इसके साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे इसके एंड्स पे नॉर्थ और साउथ पोल फॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ डायरेक्शन से निकलेंगी, दूसरे डायरेक्शन में चली जाएंगी और जो ऊपर का फोर्स होगा, जो ऊपर की जगह होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी। मतलब जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये जैसे कि एक आयरन रॉड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। इस तरीके का सोलेनॉइड होता है ऐसा। देखो ये एक लॉन्ग कॉइल है, ऐसा ऐसा करके कॉइल है। ठीक है, इसमें से आपने जो है इसको एक बैटरी से जैसे ही कनेक्ट किया, जैसे ही आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है वैसे ही इसके चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकलने शुरू हो जाएंगी। जैसे कि ये लाइन है तो ये जा कर के आपस में यहाँ वापस से यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली लाइन है ये वापस से जाके यहाँ मिल जाएगी, ये लाइन है ये वापस से जाके, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी और मैग्नेटिक फोर्स का इंडक्शन होगा और करंट जो है वो फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अ टेम्परेरी मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग करंट थ्रू सोलेनॉइड विद अ सॉफ्ट आयरन कोर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से जिसमें से मैग्नेट करंट एक ऐसा मैग्नेट जिसमें से करंट इंड्यूस हो रहा है एक सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से। फैक्टर्स क्या है इसके? जितना नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितनी ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट आयरन की कोर होगी। यूजेस इसके इलेक्ट्रिक बेल है, क्रेन्स हैं, रिलेज हैं, एट्सेट्रा। Force on current carrying conductor. When a magnet carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force given by Fleming's right hand thumb rule. Right hand thumb rule Fleming का भी यही बताता है कि जो थंब होगा वो फोर्स बताएगा, जो 4 फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी, जो मिडिल फिंगर होगी वो करंट कंडक्शन बताएगी। What is the difference between AC and the DC? AC changes the direction, होम अप्लाई में सप्लाई में यूज़ होता है, 50 हर्ट्ज़ होता है, फ्लोज इन वन डायरेक्शन। डीसी करंट सेल बैटरी और इसका फ्लो कांस्टेंट होगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर्स
जो लाइव वायर होता है वो रेड होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लू होता है, और जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन होता है। और फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ जो होते हैं वो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं दैट प्रिवेंट्स द डैमेज ड्यू टू द ओवरलोड, जिसके हम CB भी कह सकते हैं। बाकी ये कुछ PYQs हैं।